हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होने वाले एग्ज़ाम एपीएस भर्ती 2023 के लिए जो आवेदन है अब 16 नवंबर तक किए जा सकेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे एपीएस और सीधी भर्ती के लिए आवेदन अब 16 नवंबर तक होंगे। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी ओटीआर नहीं कर सके थे, यूपीपीएससी ने फिर से उन सभी कैंडिडेट को फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने अपर निजी सचिव एपीएस परीक्षा 2023 और सीधी भर्ती 2023 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी है। इस बार जो अंतिम तिथि है वो 16 नवंबर तक बढ़ाई गई है, यानी दिवाली के बाद तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। सर्वर धीमा होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन इट मीन्स ओटीआर नहीं कर सके हैं और इस वजह से उनके आवेदन भी स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। एपीएस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तीसरी बार और सीधी भर्ती के लिए दूसरी बार बढ़ाई गई है। यूपीपीएससी ने 19 सितंबर 2023 को एपीएस के 328 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर यहाँ पर निर्धारित की गई थी। सालों बाद आई इस भर्ती का लाखों अभ्यर्थियों को इंतजार था। वहीं 84 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन 26 सितंबर को जारी किया गया था। सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई थी। तो यहाँ पर दोनों ही वैकेंसीज, चाहे वो एपीएस अपर निजी सचिव हो या फिर डायरेक्ट जो भर्ती होती है यूपीपीसीएस के द्वारा, उन दोनों की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जिन 84 पदों पर सीधी भर्ती कंडक्ट कराई जानी है उनमें उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी विभाग में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 64 पद हैं, प्रोफेसर के 27 पद हैं, प्रशिक्षण विभाग राज्य नियोजन संस्थान में उपनिदेशक का 1, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में सहायक रसायनज्ञ के 2 पद शामिल हैं। एपीएस और सीधी भर्ती के लिए आवेदन के लिए ओटीआर अनिवार्य है। बिना ओटीआर के अभ्यर्थियों के जो आवेदन है वो भी यहाँ पर स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओटीआर नहीं कर सके हैं। अगर आवेदन स्वीकृत नहीं हुए तो अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे और इसी वजह को देखते हुए आयोग ने एपीएस भर्ती के लिए जो आवेदन की अंतिम तिथि है सबसे पहले 26 अक्टूबर बढ़ाई। पहली बार में उसे 26 अक्टूबर किया गया, दूसरी बार में 2 नवंबर लास्ट डेट की गई और अब तीसरी बार 16 नवंबर तक अंतिम डेट को बढ़ा दिया गया है। सीधी भर्ती के लिए इससे पहले 2 नवंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई थी, अब उसे भी 16 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थी आवेदन के साथ ही 16 नवंबर तक ऑनलाइन शुल्क भी बैंक में जमा कर सकेंगे। आयोग की परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के अनुसार सीधी भर्ती के ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में वांछित अभिलेख और आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर शाम 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। तो 23 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, यूपीपीसीएस ने अपनी सभी परीक्षाओं को कंडक्ट कराने के लिए उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए ओटीआर को अनिवार्य किया है। यहाँ पर पंजीकरण नहीं कर पाने के कारण दोनों भर्तियों में शामिल होने से काफ़ी सारे अभ्यर्थी वंचित हो रहे थे। ओटीआर 10 लाख के पार हो चुके हैं और सर्वर पर इस कारण जो है दबाव बढ़ चुका है। ओटीआर करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। बृहस्पतिवार देर रात तक 10,38,247 अभ्यर्थी पंजीकरण करा चुके थे और इनमें से 10,31,048 अभ्यर्थियों को ओटीआर नंबर भी प्राप्त हो चुके हैं। इन दोनों समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इससे सर्वर पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है और अभ्यर्थियों को ओटीआर की प्रक्रिया पूरी करने में समय लग रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए 2 भर्तियाँ, एक डायरेक्ट भर्ती है और दूसरी है एपीएस यानी अपर निजी सचिव की। तो दोनों ही भर्तियों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उनमें समस्या आ रही थी, इस कारण उनकी लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है। एंड यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के कार्यालय से 2 नवंबर 2023 को जारी किया गया था, जिसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे परीक्षा का नाम है अपर निजी सचिव 2023 एंड दूसरी है सीधी भर्ती विज्ञापन संख्या D4E1 2023। दोनों ही परीक्षाओं की जो अंतिम तिथियाँ हैं वो यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अंतिम तिथि है वो 16/11/2023 रखी गई है। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन समझ आया होगा। अगर आप भी इन फॉर्म्स को फिल कर रहे हैं तो अभी आपके पास 16 नवंबर 2023 तक का टाइम मिल चुका है। अगर आपने अब तक अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर आपको अपना ओटीआर नंबर नहीं मिला है तो नंबर मिल जाने के पश्चात आप इन परीक्षाओं में आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परीक्षा ई क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।